मेरा ख़्याल है संगीता आपा के साथ काम करना तो वैसे एक ऑनर की बात है। जो उनका एक्सपीरियंस एज़ एन एक्टर और एज़ ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो बहुत बड़ी हिट दे चुकी हैं ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री को। सो उनकी एक कॉल आ जाना किसी भी किरदार के लिए, लेकिन जो खानम का किरदार है इमराव जान अदा में, ये बहुत मुश्किल रोल है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी, इमोशनली भी बड़ा टाइड अप है बहुत सारे रिश्तों में। और जो हमारा कल्चर है, मुगलिया कल्चर है, 100 साल पुरानी हिस्ट्री है। सो मेरे लिए ऑनर की बात है सीरियसली। और इंटरनेशनल लॉन्च है इसकी। सो हमेशा से इंतज़ार रहता है आर्टिस्ट को अच्छे मुश्किल रोल्स का। और ये वाकई ही हम दिन में 2 या 3 सीन करते हैं। बिल्कुल बहुत डिटेल वर्क है, बड़े सीन्स हैं। बिल्कुल जो काम ऑलरेडी सीरीज़ में हो रहा है वो उससे टोटली डिफरेंट है। सो हमें तो अभी कई दिन लगेंगे इसको एब्जॉर्व करते वक्त। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, हब्स होता है, और फिर इतने भारी भरकम मरबूसा ज्वेलरी सब सिल्क है। हाँ जी, सिल्क और है। कैरी करना। इस वक्त आप मौसम देख रहे हैं, मानसून चल रहा है। तो ये कितना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता मुश्किल काम है। देखिए, काम कोई भी आसान नहीं है। कोई भी आप लोगों का काम भी मैं समझती हूँ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सो शौक़ से करना ज़रूरी होता है, बाद में आसान लगने लगता है। मुश्किल तो बहुत है। एक सीन में जब हम बहुत बड़ी सेट लाइट हुई हुई होती है, जैसे अभी कल एक गाना हो रहा था, तो हम 2 दिन से बैकड्रॉप में बैठे हुए थे और वो तंग आ गए हम लोग बैठ के। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आगे हो रही थी कि कभी कभी फ़न भी होता था। लेकिन जो सीन्स हम लोग पिक्चराइज़ कर रहे होते हैं वो 1.5 घंटा 2 घंटा एक सीन लेता है। और स्पेशली जो अदायगी होती है, वही आपने जो बात की कि गर्मी में, सो काम तो मुश्किल है, काम तो कोई भी आसान नहीं है। आपने फिल्मों में भी अदाकारी की, ड्रामों में भी की, और इसी मौजू पर पहले 3 फिल्में बन चुकी हैं। एक पाकिस्तान में बनी, फिर उसको कॉपी करते हुए 2 भारत में बनी, और उसी पे सीरीज़ बनने जा रही। तो ये कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? मैंने ज़ाती तौर पे एज़ एन एक्टर कभी भी अभी आप जो सीरीज़ की बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स, मैंने नहीं देखी वो सीरीज़। मैं बहुत कम टेलीविज़न देखती हूँ, अब तो इंडियन फिल्म्स भी नहीं देखती। सो मैं हमेशा अपने रोल के अंदर रहना चाह रही होती हूँ, अपनी बेस्ट देना चाहती हूँ एक प्रोफेशनल टीम के साथ। आप मेहनत जब करते हैं ना ऑनेस्टली, तो कोई भी चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन हो सकती है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है एज़ एन एक्टर। जैसे मैंने आपको बताया, मैं उनके कंपटीशन में नहीं कह रही, लेकिन जो अभी ऑलरेडी बन चुका है काम, वो उन्होंने अपने स्केल पे एक अच्छा काम किया है। हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी ऑडियंस को अच्छी चीज़ दें। पाकिस्तानी फनकारों ने भारतीय फिल्मों में जाके परफॉर्म किया, तो अब इस ड्रामे के प्रोड्यूसर जो है वो दावा कर रहे हैं कि मधुरी भी आके इसमें गाना परफॉर्म करेंगी। तो ये कैसा कम्बिनेशन रहेगा पाकिस्तानी और भारतीय फनकारों? बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें। इसके ज़रिए हम अपना सॉफ्ट इमेज जो दुनिया भर में देना चाहते हैं, स्पेशली इन दोनों मुल्कों के जो रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है इस वक्त नेबर्स के साथ। सो अगर ऐसा होता है, इंशाल्लाह होगा, अगर उन्होंने एम बनाया और ये बना रहे हैं आज, तो वो भी होगा इंशाल्लाह। और वो बहुत पॉजिटिव रहेगा और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज जाएगा दोनों मुल्कों का। इस तरह एक बड़े स्टार्स का यहाँ आके काम करना और एक अच्छी बड़ी प्रोडक्शन के साथ, तो एक अच्छा इमेज ही आएगा डेफिनेटली।